द माउंटेन इज यू ब्रायना वेस्ट द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो जीवन की बाधाओं और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने पर केंद्रित है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश ये है कि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा स्वयं होते हैं और हमें अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझकर उन्हें दूर करना होगा। पुस्तक में बताया गया है कि कैसे हम अक्सर अपने जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते समय दूसरों को दोष देते हैं या परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन असल में हम ही अपने विकास और सफलता के रास्ते में खड़े होते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों, आदतों और गलतियों का सामना करते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 1, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का गहन निरीक्षण करता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। ये केवल ये जानने से नहीं जुड़ा कि हम कौन हैं, बल्कि यह भी समझने से है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और क्यों हम एक विशेष तरीके से कार्य करते हैं। आत्म जागरूकता हमें ये पहचानने में मदद करती है कि हमारे निर्णय और कार्य हमारी गहरी मान्यताओं, मूल्यों और जीवन के अनुभवों से प्रेरित होते हैं। ये हमें ये भी सिखाती है कि जब हम तनाव, निराशा या गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर रहे होते हैं, तो उनके पीछे छिपी वास्तविक कारणों को समझें। आत्म जागरूकता विकसित करने से हम अपने जीवन में अधिक संतुलन और नियंत्रण पा सकते हैं। जब हम अपने अंदर की कमजोरियों जैसे कि आत्मसंदेह, डर या असुरक्षा का सामना करते हैं, तो हम इन भावनाओं के पीछे के कारणों को समझकर उन्हें बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आत्म जागरूकता हमें अपने संबंधों में भी सुधार करने में मदद करती है, क्योंकि जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को बेहतर समझते हैं, तो हम दूसरों के साथ अधिक सहानुभूति और समझ के साथ व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मेडिटेशन, जर्नलिंग और चिंतन या रिफ्लेक्शन जैसे उपकरण सहायक हो सकते हैं। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो समय के साथ विकसित होती है और यह हमें जीवन में अधिक स्पष्टता, उद्देश्य और शांति प्रदान करती है। आत्म जागरूकता हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे विचार और भावनाएं केवल प्रतिक्रियाएं हैं, और जब हम इन पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। चैप्टर 2, आत्म स्वीकृति। आत्म स्वीकृति वह अवस्था है जिसमें हम स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, अपनी सभी कमजोरियों, खामियों और असफलताओं के साथ। यह एक गहरी और वास्तविक समझ है कि हम कौन हैं और हमें इस रूप में स्वीकार करना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कमियां क्यों न हो। आत्म स्वीकृति का अर्थ है अपने भीतर की असुरक्षाओं, दोषों और सीमाओं को पहचानना और उन्हें बिना किसी आलोचना या शर्मिंदगी के स्वीकार करना। ये समझना कि हम में कमियां होना सामान्य है और ये हमारी मानवता का हिस्सा है। आत्म स्वीकृति से हमें यह महसूस होता है कि हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपनाकर अपने विकास की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ये प्रक्रिया हमें आत्म आलोचना से मुक्त करती है और हमें अपनी वास्तविकता के साथ शांतिपूर्ण कोएग्जिस्टेंस की ओर ले जाती है। आत्म स्वीकृति के बिना हम लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जब हम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तभी हम सच में परिवर्तन की दिशा में सार्थक कदम उठा सकते हैं। आत्म स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी कमजोरियों या गलतियों को सही ठहराते हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें मान्यता देकर उनसे सीखने के लिए तैयार होते हैं। यह एक प्रकार की करुणा है जो हम स्वयं के प्रति विकसित करते हैं, जिससे हम अपने आप को बिना शर्त स्वीकार कर पाते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं और हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं। आत्म स्वीकृति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम बनाती है, क्योंकि यह हमें ये सिखाती है कि हम अपनी यात्रा में कहाँ खड़े हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। चैप्टर 3, आत्म विकास। आत्म विकास वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम अपने व्यक्तिगत, मानसिक और आध्यात्मिक गुणों को सुधारने और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में उठाया गया एक संकल्पित कदम है। आत्म विकास का अर्थ है कि हम अपनी कमजोरियों, आदतों और मानसिक बाधाओं को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करते हैं। ये प्रक्रिया हमें अपने अंदर छिपी संभावनाओं को उजागर करने में मदद करती है, जिससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक प्रभावी और सफल बन सकते हैं। आत्म विकास के लिए सबसे पहला कदम आत्म जागरूकता है, जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझते हैं। इसके बाद आत्म स्वीकृति आती है, जहां हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। इन दोनों के आधार पर हम आत्म विकास की यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें हम नए कौशल सीखते हैं, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं।
ये प्रक्रिया केवल बाहरी सफलताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अंदर से अधिक शांत, संतुलित और संतुष्ट बनाती है। आत्मा विकास के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता होती है, जिसमें हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं। इस यात्रा में धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बदलाव अक्सर धीरे धीरे आता है। आत्मा विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये समझना है कि हम हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस पर हैं, और हमें हर दिन अपने बेहतर वर्जन बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये प्रक्रिया हमें ये सिखाती है कि जीवन में परफेक्शन की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है, जहां हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आत्मा विकास के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल और मानसिकता विकसित कर सकते हैं। ये हमें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उच्चतम स्तर की सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है, क्योंकि यह हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 4, आदतें बदलना। आदतें हमारे जीवन की नींव होती हैं। वे हमारे रोजमर्रा के कार्यों, विचारों और व्यवहारों को निर्धारित करती हैं। आदतें बदलना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यधिक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारे जीवन के परिणामों को प्रभावित करती हैं। जब हम अपनी नकारात्मक या अनप्रोडक्टिव आदतों को पहचानते हैं और उन्हें सकारात्मक और हेल्दी आदतों में बदलने का निर्णय लेते हैं, तो हम अपने जीवन में गहरे और स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। आदतें बदलने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आदतें कैसे बनती हैं। किसी भी आदत के पीछे एक ट्रिगर होता है, जो उस आदत को शुरू करता है। उसके बाद एक रूटीन होती है, जो उस आदत को निभाने का तरीका होता है, और अंत में एक रिवॉर्ड होता है, जो उस आदत को दोहराने की प्रेरणा देता है। जब हम इस प्रक्रिया को समझते हैं, तो हम ट्रिगर को पहचानकर उसे बदल सकते हैं और रूटीन में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, जिससे हमारी आदतें भी बदलने लगती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अधिक स्वस्थ जीवनशैली अपनाना चाहता है, तो उसे पहले उस ट्रिगर को पहचानना होगा जो उसे अस्वस्थ खाने की आदत की ओर ले जाता है, और फिर उस ट्रिगर को किसी स्वस्थ विकल्प के साथ जोड़ना होगा। आदतें बदलने के लिए दृढ़ संकल्प, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में आदतों को बदलना कठिन हो सकता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क पुराने पैटर्न का पालन करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन धीरे धीरे नई आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और पुरानी आदतों की जगह ले लेती हैं। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने पर स्वयं को पुरस्कृत करना बेहद प्रभावी हो सकता है। आदतें बदलने की प्रक्रिया में आत्म प्रेरणा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम स्पष्ट रूप से यह समझते हैं कि एक आदत को बदलने से हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो हम उस बदलाव के लिए अधिक प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा आदतों को बदलते समय हम खुद को क्षमा करना भी सीखते हैं। यदि कभी कभी हम पुराने पैटर्न में लौट आते हैं, तो हमें खुद पर कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि पुनः नई आदत को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आदतें बदलने की इस यात्रा में हमें यह एहसास होता है कि हमारे छोटे छोटे दैनिक विकल्प हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जब हम अपनी आदतों को जागरूकता और उद्देश्य के साथ बदलते हैं, तो हम न केवल अपनी जीवनशैली को सुधारते हैं, बल्कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार करते हैं। आदतें बदलना एक एम्पावरमेंट की प्रक्रिया है, जो हमें हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनने की दिशा में ले जाती है। चैप्टर 5, समय और धैर्य। समय और धैर्य किसी भी गहरे और सार्थक परिवर्तन की आधारशिला होते हैं। जब हम जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने या किसी आदत को बदलने का प्रयास करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। इसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। समय वो तत्व है जो हमें यह अवसर देता है कि हम अपने कार्यों और प्रयासों के परिणामों को देखने और समझने के लिए इंतजार करें। धैर्य हमें उस समय का सम्मान करने और बिना हताश हुए अपने प्रयासों को जारी रखने की शक्ति देता है। समय के साथ साथ हमारे द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम बड़ी सफलताओं में बदल सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में धैर्य का होना आवश्यक है, क्योंकि अक्सर हमें तत्काल परिणाम नहीं दिखाई देते। कई बार हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं या हम अपने लक्ष्यों से दूर जा रहे हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब धैर्य की सख्त जरूरत होती है। धैर्य हमें निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर छोटा कदम हमें हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। धैर्य का अभ्यास करना आसान नहीं है, खासकर तब जब हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान होता है, उसे पाने के लिए समय लगता है। जैसे एक पेड़ को बढ़ने में समय लगता है,
वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलावों को पनपने के लिए समय चाहिए। समय और धैर्य का संगम हमें जीवन के उतार चढ़ावों के दौरान शांत और संतुलित रहने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर समर्पित रह सकते हैं। समय और धैर्य के साथ हम न केवल बाहरी सफलताओं को प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने अंदर भी एक गहरी समझ और संतुष्टि विकसित करते हैं। ये गुण हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम बनाते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि असली सफलता उस यात्रा में है जो हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए करते हैं, न कि केवल उन लक्ष्यों में। समय और धैर्य से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर बदलाव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। निष्कर्ष: द माउंटेन इज यू का केंद्रीय संदेश ये है कि हमारी सबसे बड़ी बाधा स्वयं हम हैं और जीवन में वास्तविक परिवर्तन और सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम अपने आंतरिक संघर्षों का सामना करें और उन्हें दूर करने की दिशा में कार्य करें। इस यात्रा में आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकृति, आत्म विकास, आदतों में बदलाव और समय और धैर्य जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। आत्म जागरूकता हमें हमारे विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करती है। आत्म स्वीकृति हमें हमारी कमजोरियों को अपनाने और उनसे सीखने की शक्ति देती है। आत्म विकास हमें निरंतर सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। आदतों को बदलना हमें हमारी दिनचर्या को सकारात्मक तरीके से ढालने में मदद करता है और समय और धैर्य हमें इस पूरे प्रक्रिया के दौरान धैर्यपूर्वक और स्थिरता से आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। इन सभी तत्वों का एक साथ अभ्यास हमें हमारे जीवन के उस पहाड़ को पार करने में सक्षम बनाता है जो वास्तव में हम स्वयं हैं। जब हम अपने भीतर की इन बाधाओं को समझते और दूर करते हैं, तभी हम अपने जीवन की पूरी क्षमता तक पहुंच पाते हैं और एक संतुलित, सफल और पूर्ण जीवन जी सकते हैं।